महाराष्ट्र में दावों और वादों का शोर अब थम गया है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया शाम को, लेकिन आखिरी दिन महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ने ही जोरदार चुनाव प्रचार के साथ साथ अपनी अपनी जीत के भी दावे किए। 15 जनवरी को सभी नगर निगमों में वोटिंग होनी है और 16 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। सवाल अब यह है कि मुंबई का किंग बनेगा कौन और क्या ठाकरे बंधु महायुति का विजय रथ रोक पाएंगे? महाराष्ट्र में बीजेपी समेत 29 नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार का शोर आखिरकार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने रोड शो, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। सबसे अहम लड़ाई बीएमसी की है, जहां 227 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 15 जनवरी को सभी नगर निगमों में वोटिंग है और 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। मुंबई में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने कमर कस दी है। पुलिस ने मुंबई की सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला और इसके जरिए पुलिस ने उपद्रवियों को भी खुली चेतावनी दे दी कि शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अमलदार और होमगार्ड के सोबत हमने आज पूर्ण रूट मार्च किए गए हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। सो ये रूट मार्च जो है अभी वोटिंग दिन तक हमारा कंटिन्यूस है। वहीं महानगर पालिका चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने गढ़ नागपुर में रोड शो कर महायुति के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान फडणवीस ने कुछ दूरी तक बुलेट चलाकर महायुति उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। देखिए, हेलमेट पहने मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। फडणवीस ने नागपुर के इतवारी, महल, गांधीबाग इलाके में रोड शो किया। इस दौरान फडणवीस ने जमकर जयकारे लगाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उद्धव और राज ठाकरे ने भी मराठी अस्मिता के नाम पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। ठाकरे बंधुओं ने दावा किया कि इस बार बीएमसी समेत बाकी नगर निगमों में भी महायुति के उम्मीदवारों की करारी हार होगी। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना यूबीटी ने महायुति पर वोट के बदले पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए। घर में अपना घोषणा पत्र दे रहे और उसके बीच में एक पैकेट एनवलप दे रहे, उसमें पैसे दे रहे। कल ठाणे की सभा में आदरणीय राज साहब ठाकरे ने जी बताया कि जो कैंडिडेट को 5-5 करोड़ लेकर पीछे लेने के लिए बात करते थे, अविरोध कैसे चुनकर आए, उसका कल सब मामला खुल गया। भारत की दुनिया को, मुंबई के लोगों को मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, संविधान ने अपने वोट का अधिकार दिया। इतना मूल्यवान अधिकार बिकाऊ मत बनो, लेकिन जिस नहीं देना, जिस खरीदना चाहते हैं आपको, गुलाम मत बनो। इधर शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं पर पलटवार करते हुए महायुति की जीत का दावा किया। यहाँ के सुवर्णा गवत जो है, एक भाजी बेचने वाली हमारी बहन है, उसको टिकट दिया हुआ है और इसलिए मैं खुद ही इसके लिए आया है कि एक हमारी लाडली बहन जो भाजी बिक्री का व्यवसाय करती है और उसे हमने टिकट दिया है महायुति ने, शिवसेना ने। और ऐसे गरीब कार्यकर्ताओं को लोक प्रतिनिधि बनाना ये हम ही लोग कर सकते हैं, महायुति कर सकती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर महायुति की तरफ से बोगस वोटिंग की कोशिश हुई तो करारा जवाब मिलेगा। शिवसेना की स्थापना होकर 60 साल हो गए और 60 साल से ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू के सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। बीएमसी चुनाव में एक बार फिर ये मुद्दा है। फडणवीस सरकार मकर संक्रांति पर करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ डालना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते चुनाव आयोग ने इसे रोक दिया। अब बीजेपी कह रही है कि लाडली बहनें इस योजना में रोड़ा बनने वाली कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियों को सबक सिखाएगी। जब से यह हमारी फ्लैगशिप योजना है लाडली बहन योजना,
और जब से ये लाडली बहन योजना अनाउंस हमने की तब से कांग्रेस और हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की, इनको तकलीफ ही हो रही है। पहले ये कोर्ट में गए कि भाई ये योजना ही बंद करो, ये योजना नहीं चाहिए, और तब से हमारे महाराष्ट्र की सारी लाडली बहना ये देख रहे हैं। आज भोगी है, संक्रांत है, इसमें तिलगुड़ लेते हैं और हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। लेकिन ये गोड गोड बोलने के साथ में ये जो कड़वा गुट बहनों को कांग्रेस ने दिया है, तो इसका तो हमारी लाडली बहनें जरूर ध्यान में रखेंगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर कई सियासी उलटफेर हुए, भाई भाई साथ आए। पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजे में गठबंधन हुआ। अब सुनिए चुनाव से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस गठबंधन पर क्या कहा। बहुत अच्छे तरह से देखता हूँ, अच्छा हो रहा है। कार्यकर्ताओं के कारण ही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलजुल कर चुनाव लड़ने का तय हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पता था कि एक दूसरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़े तो उसमें वोटों का बंटवारा होगा, वो कम से कम नहीं होगा। इससे पहले 12 जनवरी को कारोबारी गौतम अडानी को लेकर राज ठाकरे और फडणवीस के बीच आर पार की जंग देखने को मिली थी। जगामध्ये असा एकही माणूस नसेल जो 10 वर्षामध्ये इतका श्रीमंत झाला। मला कुठच्या उद्योगपतीने उद्योग करू नये या मताचा मी नाहीये, इतका दळभद्री विचार माझा नाहीये, पण या देशामध्ये इतके उद्योगपती असताना एका माणसावरती इतकी मेहरबानी या देशामध्ये होते मी जगात तर दाखवतच नाही अजून। आता मला सांगा, हे सगळे वेडे आहेत? अरे बाबा, आपण कुठल्या जमान्यात आहोत? हा जमाना असा आहे, तुम्ही जर उद्योजकाला नाकारलं, तुम्ही जर गुंतवणूक नाकारली तर गुंतवणूकदार दुसरीकडे जायला तयार आहे, आणि मग गुंतवणूकदार जर आला नाही तर या ठिकाणी आमच्या मुलांच्या हाताला काम कसं मिळेल? तुमचं बरं आहे, केवळ भाषण करायचे आणि मराठी माणसाला काय द्यायचं? नोकऱ्या तर सोडाच, शिव वडापावची गाडी त्या ठिकाणी द्यायची। वडापावच्या व्यतिरिक्त मराठी माणसाकरता तुम्ही स्वप्न पाहिलं नाही। आज अडानी मामले में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राज ठाकरे पर जोरदार प्रहार किया। आज राज ठाकरे ने एक पत्रकार परिषद आयोजित की और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी उद्योग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर उद्योग की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ हूं और कम समय में वो इतना कैसा बढ़े, इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने कहा। कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति की वजह से, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी मुहिमों की वजह से, योजनाओं की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मराठी तरुणों को जो एंटरप्रेन्योर है या उद्योजक जो है वो बनाने का काम पिछले 11 वर्षों में हुआ है। फिलहाल बीएमसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 16 जनवरी को पता चल सकेगा कि मुंबईकर ठाकरे बंधुओं पर मेहरबान हुए या एक बार फिर मुंबई वाले महायुति का राजनीति करेंगे। आज तक